सभी लोग आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज इस वीडियो में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों के तीनों रासायनिक आबंध के प्रकार पढ़ेंगे, उसको एकदम अच्छे से डिटेल में समझेंगे और आपको तीनों के तीन उदाहरण भी अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, लक्षण गुण विशेषता कुछ भी आ जाता है, कुछ भी बोल देगा लिखने को साथ में, तो साथ में वो भी हम बता देंगे आपको। भाई इस तरीके से समझेंगे ना कि आप पढ़ोगे समझोगे सब अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और लिखवा भी देंगे आपको अच्छे से, आप नोट्स भी बना सकते हो मस्त एकदम। चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को धुआंधार तरीके से। एंड फर्स्ट वीडियो में हमने रासायनिक आबंध को पहले ही समझ रखा है। ठीक है, बस हम इसके प्रकार जो है वो समझेंगे आज इस वीडियो में और लक्षण के साथ उदाहरण के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो आयनिक बंध है। ठीक है, उसका बाद दूसरा जो प्रकार है ना वो सहसंयोजक बंध है और तीसरा उप सहसंयोजक बंध, तीन होता है। अब रासायनिक बंध के तीन प्रकार हैं। ठीक है, रासायनिक बंध बॉन्ड फ्रेंडशिप की तरह ही समझिए स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग में फ्रेंडशिप होती है ना, नए नए क्लास में गए या नए नए विद्यालय में गए तो किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है। अब वो फ्रेंडशिप कई तरीके से हो जाती है, होती कि नहीं। पहली फ्रेंडशिप ये हो गई कि यार हमारे पास मान लो पेन नहीं था। ठीक है, हमें पेन की ज़रूरत थी, किसी ने कहा कि यार मेरे पास पेन है तुम मुझसे ले लो, ये पेन दे दिया, आपको पेन मिल गया, चलो भाई दोस्त बन जाओ, बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो दोस्ती इस तरह से हो गई। पहली तरीके से दोस्ती कि आपके पास नहीं था, उसने आपको दिया निस्वार्थ भाव से, उसको नहीं स्वार्थ था कि हम इसको पेन दे देंगे तो इससे हमें कुछ मिलेगा। उस निस्वार्थ दोस्ती एक होती है, निस्वार्थ दोस्ती, निस्वार्थ यानी कि फ्रेंडशिप सच्ची वाली है। ठीक है, जिसमें फ़ायदा नहीं देखा जाता है, बस मदद की जाती है दिल से। वही जो फ्रेंडशिप है ना वो आयनिक बंध है भैया। इसमें जो परमाणु जुड़ते हैं ना निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, अपना स्वार्थ नहीं है। ठीक है, समझते हैं। देखिए कहानी बाद में समझते, पहले कॉन्सेप्ट को फील करते। देखिए जैसे देखो उदाहरण में NaCl सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1 परमाणु क्रमांक 11, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने आपको बताया था इस रासायनिक बंध क्यों बनता है। पहली बात तो बनता है हमारा स्थायी स्टेबल होने के लिए। कोई परमाणु बंध क्यों बनाएगा? स्टेबल होने के लिए। क्यों वो स्टेबल नहीं होता? नहीं होता जब तक उसका 72 इलेक्ट्रॉन भरा ना हो तब तक वो स्टेबल नहीं है। 72 इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरे होने चाहिए, भरे हो या फिर पूरे के तरीके से खाली हो, या तो पूरा भरा हो या पूरा खाली हो। ठीक है, अब सोडियम में देखिए भाई इसका 72 कक्षा कौन सा है? ये है 2, 8 और 1। ये भरा नहीं है भैया, ये भरा है, ये भरा है, ये पूरा भरा नहीं है। इसमें कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं जबकि एक ही है। ठीक है, तो इसको भरने के लिए हमें क्या चाहिए? हमने बताया था इसको अगर भरना है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये सब हमने बता दिया है। ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं खाली करने के लिए। हम क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भैया जो आसान होता है वही करा जाता है। आसान ये है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है। मतलब सोडियम क्या कर सकता है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एक्स्ट्रा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, ये स्टेबल हो जाएगा। समझो, ये खुश हो जाएगा ज़िंदगी में। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा ना, ये दिस बिकम हैप्पी, वेरी हैप्पी भैया। अब एक्स्ट्रा है तो देगा किसे देगा भाई? कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये बैठा है ना क्लोरीन इसके साथ। ये क्लोरीन का अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, होता है 7 भैया। अब ये भी स्टेबल होना ही चाहता है, क्लोरीन भी खुश होना चाहता है ज़िंदगी में। तो खुश कैसे होगा? 72 कक्षा भरो या पूरा खाली कर दो। आप देखोगे 72 कक्षा में 7 है। अगर भरना चाहते हैं माय लॉर्ड तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अगर आप इसको खाली करना चाहते हैं तो आप 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। एकदम बेसिक से एकदम आराम से समझा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ आसान क्या है? आप कहोगे भाई 7 इलेक्ट्रॉन निकालना भाई मुश्किल है। आसान यही है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो देखो एक तरफ सोडियम
जो कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, एक तरफ क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है भैया। उसी तरह है ना कि भाई हमारे पास पेन नहीं है, हम पेन ले सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक्स्ट्रा पेन है, हम तुम्हें दे सकते हैं। तो इसमें जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा भैया। सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, इन दोनों के बीच में हो जाएगा फ्रेंडशिप। जो फ्रेंडशिप होगा, जो बॉन्ड बनेगा, वो हो जाएगा हमारा आयनिक बंध। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को आप समझे। और अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो लिखा है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बंध बनता है तो उसे आयनिक, या इसको एक और नाम से जानते हैं, वैद्युत सहसंयोजक बंध भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दूसरा नाम है। हो क्या रहा है यहाँ पर, वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। सोडियम, अभी आपने खुद ही देखा ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, ये क्लोरीन ने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही हुआ ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी कोई तोप चीज़ है, तो याद हो गया होगा आपको ऑटोमेटिक। ठीक है, और समझ भी गए होगे कि बना तो बना क्यों भैया, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे हो गया, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम, ये खुश, क्लोरीन ले लेगा तो वो खुश, दोनों स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा भैया, दोनों स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा एकदम मस्त वाला। और निस्वार्थ भाव से जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो बहुत ही सच्ची और बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए ये जो आयनिक बंध है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका गलनांक एवं कवथनांक भी बहुत ज़्यादा है। इसको गलाने में भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी होती है, इसको वाष्प में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी होती है। ठीक है, ये इसका लक्षण भी है, लक्षण भी 2-3 आपको याद ही हो गया होगा, बस लिखवाना है आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए आपको बाकी 2 एग्जाम्पल समझा देते हैं। ये जैसे देखिए स्टूडेंट्स आप सभी, दूसरा है MgO, मैग्नीशियम लिखते हैं यहाँ पर, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। ठीक है, क्लियर। तो इसके पास हमारे हैं 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या, इसको भरना है, इसको अगर भरना है तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। अगर खाली करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इजी क्या है, आप इन दोनों में से इजी यही है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। मतलब जो हमारा मैग्नीशियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ऑक्सीजन उठा लीजिए, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6, 72 कक्षा 6 है। अगर इसको भरना है पूरी तरीके से तो क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। क्लियर, खाली करना है तो 6 के 6 निकाल दो। आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो भैया। तो एक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देता है। लो 2 इलेक्ट्रॉन लो, मैग्नीशियम जो इधर ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इन दोनों के बीच में हो जाती है फ्रेंडशिप, बन गया आयनिक बंध स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह तीसरा जो उदाहरण है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो एल्युमिनियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे बढ़िया से तो आपको पता चलेगा कि एल्युमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का पता है ना, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। भाई एल्युमिनियम 3 दे रहा है, लेकिन जो क्लोरीन इधर है दूसरी तरफ वो एक ही ले सकता है ना, इसलिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है। देखो 3 क्लोरीन कि 3 क्लोरीन आएंगे, एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, डायग्राम बनाया जाए, आप समझ तो लिए, आप डायग्राम बनाते। ठीक है, आइए ना लिख लीजिए आप सब पहले तो। चित्र वगैरह जो आप किताब में देखते हो ना, फिगर, वो चलिए बनाते हैं। फिगर कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, मेन है इसके पीछे जो चीज़ हुई है वो समझना। आइए आप वो समझ गए होगे। आप NaCl का चित्र बना दीजिए। NaCl का देखिए, सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितना था, क्लोरीन के पास 72 कक्षा में कितना था भाई, सोडियम के पास आपको पता है, पहले आपको पता है सोडियम के बाहर या किसी भी परमाणु के चारों तरफ हम कौन सा इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाते हैं, 72 कक्षा का, 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखाते हैं। तो सोडियम के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरण हो गया, तो इस तरह से
तीर से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम दिखा देंगे ये एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो गया और दूसरी तरफ, और ये हो गया हमारा बॉन्डिंग दोनों के बीच में। ठीक है, सिंपल फिगर ये था। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी बना सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम के पास क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास था हमारा 6, और ये जो दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इधर आ गए। ठीक है, और इनके बीच में बन गया बॉन्ड। अब इसका बना दिया, इसका भी बना ही देते हैं। ये था हमारा एल्युमिनियम, ये थे इसके 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारा था क्लोरीन। ठीक है, 3 क्लोरीन थे, इनके इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, बना दीजिए। 7 हो गया इसका भी 7, 6 एक 7 हो गया, इसका भी 7 हो गया 7। अब देखिए क्या करना है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन निस्वार्थ भाव से ये दे देगा। ठीक है, तीनों को बराबरी से। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फिगर भी, उदाहरण के साथ 3 एग्जाम्पल्स आपको समझाया। फ्रेंड्स, हम देखेंगे आयनिक बंध के गुण या लक्षण या विशेषता, जो आप कह लो। ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिए, लिखवाएंगे तो आप कहोगे ये तो बताया अभी आपने। बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान। ठीक है, आइए वो देखते हैं। अब इसको आप सभी बढ़िया से फेयर में वगैरह में लिख लीजिएगा ज़रूर से, ताकि फिर भूल ना जाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं आगे, जिसमें अब हम देखेंगे इसके लक्षण, गुण और विशेषता फाइनल, और ये खत्म हमारा। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हमने बताई थी। सबसे फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पर इसका लक्षण, वो कि यह जो बंध है वह धातु और अधातु के बीच बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किताब में देखा हमने तो उसमें तो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, लेकिन हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है। पहला वो यह है कि धातु और अधातु के बीच ही ये बंध बनता है हमेशा। जैसे NaCl में Na धातु है, Cl अधातु है, MgO में Mg धातु है, O ऑक्सीजन अधातु। तो अगर आपके सामने कोई भी यौगिक हो, अगर वो धातु है एक उसमें परमाणु और दूसरा अधातु है परमाणु, समझ जाओ कि वो आयनिक बंध है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ जाओ वहीं पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था। दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा यह है भाई कि इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन और दूसरा भैया इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋणायन बन जाता है ना। आसान, आप खुद ही देख रहे हो कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na+ हो गया, उसी तरह दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को पा ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को पा ले रहा है तो नेगेटिव बन जा रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज अगर ले लेगा तो सिर पे माइनस आ जाएगा ना, वही आ गया। तो ये भी पॉइंट इजी था कि क्लियर है सभी को, एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है दूसरा पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, अतः गलनांक व कवचनांक उच्च होता है। भाई हमने आपको बताया था कि नहीं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में आकर्षण, इसलिए स्टूडेंट्स इनका गलनांक कवचनांक बहुत ज़्यादा है, गलाने में वाष्प में बदलने में ज़्यादा ऊष्मा देनी होती है। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा कि ये जल में घुलकर आयनों में विघटित हो जाता है। ये भी सभी को पता है कि नहीं। हाँ, नमक पानी घोले हो, NaCl पानी में घुल जाता है, वो क्या है, आयनिक बंध है, सही जुड़ा है ना। तो सिंपल कि ये जो आयनिक यौगिक है ये जल में घुल जाते हैं और घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। ये आयनों में टूट गया, ठीक है, ये आयनों में टूट जाते हैं जल में घुलकर। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट हमारे क्या थे, इसके गुण विशेषता या लक्षण थे। 2-3 पॉइंट्स और थे लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे कि यह हमारा ध्रुव विलायक में अविलय होता है, यह अधिशात्मक होते हैं, यह विद्युत धारा का चालन करते हैं वगैरह वगैरह, हमने वो भी चलिए बता दिया। लेकिन मेन आपको दिमाग जो हमेशा रहे, कोई भी पूछे तो ये पॉइंट्स आपको लिख के आना है, पेपर में कोई पूछे बता देना है। ठीक है, बाकी बात की चीज़ें। चलिए, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। इसी वीडियो में ही इतना लंबा हो गया, 15-20 मिनट। ठीक है, हो चुका होगा वैसे, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम लेते हैं ना तो पता नहीं क्यों हम घुस जाते हैं उसके अंदर, ज़्यादा टाइम हो जाता है उसी में ही। बाकी जो है आपके सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है,
सॉरी उसके लिए आप सभी को, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर कोई टॉपिक अगर बताया जा रहा है तो उसमें मज़ा आ जाए, एकदम पढ़ के इस तरह से बताया जाए। जैसे इंटरेस्ट तभी बनता है, सच मानो इंटरेस्ट तभी बनता है अगर आप कोई गेम भी खेलते हो ना, एक लेवल खेला मज़ा आया तो आप सेकंड लेवल पे जाते हो, थर्ड लेवल में, फिर उसके बाद गेम ही कब ख़त्म हो जाता है, एक हफ्ते में ही गेम ख़त्म, सारा लेवल, अब दूसरा गेम डाउनलोड करो, ठीक है। होता ही नहीं। जब हम छोटे थे तो ऐसा, जब मज़ा आता है तो जब कैसे चीज़ें ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसी तरह अगर आपको सब्जेक्ट्स में मज़ा आ गया ना, तो आप सब्जेक्ट पढ़ के एक दो महीने में कब ख़त्म कर दोगे वो आप भी नहीं समझ पाओगे। बस एक बार मज़ा आ जाए आपको पढ़ने में, ये हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बस कोई भी वीडियो देखो अब मज़ा आ जाए आपके अंदर, बस वो मज़ा आ गया ना चीज़ों को पढ़ने का, तो उसके आगे की चीज़ें कब ख़त्म कर दोगे आप सभी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंजॉय करते हुए हम बताने की कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बस आप कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट जरूर हमेशा कर दिया कीजिए, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो दिल से हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, संयोजक बंधन एक नई फ्रेंडशिप के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।